आज से 10 दिनों तक के लिए बजट सत्र का आगाज हो गया है। मोदी सरकार अपना 10वां बजट पेश करने जा रही है और पूरे देश की नजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर है। यह देखने वाली बात होगी कि चुनावी वर्ष में निर्मला सीतारमण के पिटारे से जनता के लिए क्या क्या तोहफे निकलते हैं। एक तरफ 140 करोड़ जनता की आकांक्षाएं हैं और एक तरफ अंतरिम बजट पेश करने की सीमाएं। इन सब के बीच अब देखने वाली बात यह होगी कि मोदी सरकार चुनाव से पहले देश को क्या सौगात देती है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नए संसद भवन में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहती हैं कि माननीय सदस्यगण, सभी का नमस्कार। इस नए सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। आपको बता दें कि बजट सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने सभी विपक्षी सदस्यों की सदस्यता बहाल करने का ऐलान किया, जिन्हें संसद के पिछले सत्र में हंगामा करने के लिए 146 सदस्यों को निलंबित किया था। इसमें 100 लोकसभा के और 40 राज्यसभा के थे। जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने क्यों किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बन करके उजागर होगा। और इसलिए जिन्होंने भले विरोध का किया होगा लेकिन बुद्धि प्रतिभा का दर्शन कराया होगा, देश के सामान्य मानवीय के हितों का कंसर्न दिखाया होगा, हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी, उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे। लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार ये जो किया होगा, उनको शायद ही कोई याद करे।